कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में शिकायतकर्ता तो काफी संख्या में आते हैं। शिकायत का निराकरण होने के बाद प्रशासन और कलेक्टर का धन्यवाद करने वालों की संख्या भी अब बढ़ने लगी है। इस मंगलवार को भी 2 मामलों में प्रभावित कलेक्टर का आभार करने पहुंचे। दोनों ही मामलों में कलेक्टर ने तुरंत संज्ञान लेते हुए उनकी समस्या का निराकरण किया था। देखिए ये खास रिपोर्ट। कलेक्टर के समक्ष आभार और धन्यवाद दे रही यह जैन दंपत्ति पिछले कई महीनों से परेशान थी। दरअसल द्वारकापुरी में रहने वाले जैन दंपत्ति ने घर के बाहर दुकान किराए पर दी थी। कई वर्षों से वहां मेडिकल स्टोर संचालित हो रहा था। जब बुजुर्ग दंपत्ति ने दुकान खाली करवाना चाहे तो किराएदार ने दुकान खाली करने से इनकार कर दिया और बुजुर्ग दंपत्ति को मारने की धमकी दी। बुजुर्ग दंपत्ति ने जनसुनवाई में आकर कलेक्टर के समक्ष गुहार लगाई थी। कलेक्टर ने क्षेत्रीय एसडीएम और पुलिस की सहायता से दुकान खाली करवा दी। समस्या का निराकरण होने पर बुजुर्ग दंपत्ति जनसुनवाई में कलेक्टर का आभार मानने पहुंचे। देने आए थे। हमारी दुकान है ना, खाली नहीं कर रहे थे मेडिकल वाला बाबूलाल विश्वकर्मा। तो हमने यहाँ 4 बार आवेदन दिया, 4 बार में हमारा काम हो गया। हम सर को धन्यवाद देने आए थे और मऊ नाका पे साहब ने, डीसीपी साहब ने, उनने हमारे द्वारकापुरी फ़ोन करा और फटाफट 10 तारीख को दुकान खाली हो गई। धन्यवाद। खाली कराने के लिए हम इतने परेशान हो गए थे, 2-3 महीने से बहुत दुखी हो गए थे। नहीं करूँगा, जान से मारने की धमकी भी दी, सब करा उसने। तो फिर हमने यहाँ करा ना, तो हमारा काम हो गया, ये भेजा था। इसलिए तो हम बहुत परेशान हो गए थे। हम 2 ही जने बुजुर्ग, हमारे पास हमारा पोते पोती रहते हैं, बेटा नहीं रहता हमारा। द्वारकापुरी 714 द्वारकापुरी का तो दुकान हमारा रहने का ही है वहीं। तो वो तो धमकी इतनी दी कि बस हम दुखी नहीं करेंगे ना, मारने की धमकी दे रहे थे। कैलेंडर नहीं बांटे सर, मिठाई लेके आई मैं कैलेंडर। धन्यवाद हम साहब को देने आए, सहयोग बहुत करा और 4 बार में ही हमारी जन सुनवाई। इसी तरह देपालपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले पेमलपुर ग्राम पंचायत के ग्रामीण कलेक्टर का आभार प्रदर्शन करने पहुंचे थे। दरअसल इसके पहले मंगलवार की जनसुनवाई में केवट समाज के लोगों ने गुहार लगाई थी कि उनकी ग्राम पंचायत में दबंग सड़क का निर्माण नहीं करने दे रहे हैं, जिससे न सिर्फ उनका आवागमन प्रभावित हो रहा है बल्कि बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कलेक्टर ने तुरंत दबंगों का कब्जा हटवाकर रोड निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। समाज के लोगों ने जन भागीदारी से सड़क निर्माण भी प्रारंभ कर दिया। सड़क बनने की खुशी में वह कलेक्टर का आभार मानने पहुंचे थे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमने अगले महीने आवेदन देके गए थे, पिछले महीने देके गया था और देपालपुर प्रशासन ने, एसडीएम तहसीलदार पटवारी साहब ने, जो दबंगों ने रोड रोक रखी थी, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा था केवट समाज का, उसको प्रशासन ने पूरी जिम्मेदारी से हमारी रोड बनवा दी और हमने जन भागीदारी से बनाई। इंदौर कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, देपालपुर प्रशासन को बहुत। दबंगों ने रोड रोक रखा था, नहीं निकलने दे रहा था, उसको बनाने नहीं दे रहा था, हमने हमारी जन भागीदारी से बना लिया उसको, प्रशासन के सहयोग से, पुलिस भी इसने सहयोग किया। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे केवट परिवार की ओर से। स्याहोदा देपालपुर से। कलेक्टर के मुताबिक जनसुनवाई में आने वाले प्रत्येक आवेदक की मदद का प्रयास किया जाता है। दिव्यांग युवक ने मकान के लिए भी आवेदन दिया है। हम प्रयास करेंगे कि उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रता के अनुसार मकान आवंटित कर सकें। नहीं, बिल्कुल। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार निरंतर ये सभी आवेदनों का निराकरण किया जाता है और इसी क्रम में जो देपालपुर की जो पंचायत थी, पैमाना पंचायत, वहाँ के निवासी आए थे हमारे पास और इनके अतिक्रमण की वजह से एक रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा, जिससे सभी लोग व्यथित थे। जब उस अतिक्रमण को हटा दिया गया तो ये रोड पूरी हो गई और सभी इसके ग्रामवासियों को इसका लाभ मिलेगा और इसीलिए वो लोग भी इसके लिए आए थे। माता जी का आवेदन था, जो बुजुर्ग दंपत्ति आए थे और उनकी दुकान पे कब्जा था, उस कब्जे को हटाया गया है और बाकी हम लोग और भी सहायता कर रहे हैं। जो बुजुर्ग दंपत्ति थे उनकी जो भी और सहायता हम लोग कर सकते हैं उनकी, वो भी हम लोग करेंगे। इससे पूर्व भी कई आवेदक जनसुनवाई में उनकी समस्या का निराकरण होने पर कलेक्टर का आभार मानने आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।